गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आज इस चैप्टर की हम सॉल्व करेंगे 5.3 एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज का हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। नाउ द फर्स्ट ऑल क्वेश्चन नंबर 14 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एज यूजुअल हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाय dx इन y equals to sin inverse in bracket 2x under root 1 minus x square. The value of x is minus 1 by root 2 is less than x is less than 1 by root 2. It means कि आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है x के फॉर्म में, राइट। और हमें डिफ्रेंशिएट किसके इसमें करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड। बट उसके पहले अगर हमारा फंक्शन थोड़ा भी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे एक ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे कि पर्टिकुलर वो किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो अब आप देखेंगे कि इसकी प्लेस पे हम क्या पुटअप करें। तो हमेशा याद रखना, x की प्लेस पे या तो हम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पुटअप कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके के, राइट। अब इसमें से हमें कौन सा पुटअप करना है, आपने देखा होगा अभी तक के क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा टेन थीटा ही पुटअप करते थे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से फॉर्मूले में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता था। बट यहाँ पे हमें बाहर साइन इन्वर्स है, उसको देखते हुए हमें यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। तो देखिए, सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उस इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, राइट। तो देखिए, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या गिवन है, साइन इन्वर्स इन ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे। देखिए, यदि हम x इक्वल्स टू टेन थीटा रखते हैं, राइट, x इक्वल्स टू टेन थीटा रखते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे रूट में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसी इसका फॉर्मूला है क्या? नहीं है। इट मीन्स कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसी का भी फॉर्मूला नहीं। अगर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर होता तो आई थिंक ये सेक स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये 1 माइनस टेन स्क्वायर बनेगा तो ये किसी भी इसका फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा पुटअप नहीं कर सकते, राइट। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा पुटअप करें या एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। हम ये दोनों ही पुटअप कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ साइन में गिवन है तो हम क्या कर देंगे, साइन पुटअप कर देंगे। तो देखिए, आप चाहो तो कॉस भी पुटअप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स इक्वल्स टू हमने साइन थीटा पुटअप कर दिया। तो देखिए, वाई इक्वल्स टू हमने एज इट इज़ लिखा साइन इनवर्स टू, जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ हमने क्या पुटअप कर दिया, साइन थीटा। देखिए, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग अगर देखे जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस रूट की प्लेस पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए, y एज इट इज़ लिखा हमने, साइन इनवर्स भी हमने एज इट इज़ लिखा, इन ब्रैकेट 2 साइन थीटा हमने एज इट इज़ लिखा, अंडर रूट जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था वहाँ हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? कुछ नहीं करा, सिर्फ अंडर रूट में जहाँ था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसकी प्लेस पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए, y एज इट इज़, साइन इनवर्स भी एज इट इज़ हमारा, इन ब्रैकेट 2 साइन थीटा भी एज इट इज़, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए, y एज इट इज़, साइन इनवर्स एज इट इज़, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, राइट। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, राइट। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। इट मीन्स कि जैसे एक्स इनवर्स और एक्स वैल्यू कितनी होती है, 1, एज इट इज़ साइन इनवर्स और साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, y इक्वल्स टू 2
थीटा, ये बचा। अब हमारा फंक्शन काई में गिवन था एक्स में, लेकिन फाइनली हमें काई में मिला थीटा में। तो क्या यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में? नहीं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम क्वेश्चन में अगर एक्स को थीटा के रूप में पुटअप करते हैं तो लास्ट में जब हमारा कैलकुलेशन हो जाए तो वहाँ पर भी हम थीटा को काई में रिप्लेस कर देंगे एक्स में। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? साइन इनवर्स एक्स, जो कि यहाँ पे लिखा है सिंस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा कहाँ? यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो कितना हो गया? वाई इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स। मतलब इस वाले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ तक ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। अब जाके अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब लेफ्ट साइड भी हमने डी बाई डी एक्स कर दिया वाई का, और राइट साइड भी हमने क्या कर दिया? डी बाई डी एक्स कर दिया, राइट। अब 2 कांस्टेंट टर्म है तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, राइट। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमने यहाँ लिख दिया, राइट। तो फाइनल इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर कितना आया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स अगेन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है? y इक्वल्स टू सेक इनवर्स इन ब्रैकेट 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट, ये गिवन है। बट द वैल्यू ऑफ x इज 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 बाई रूट 2, ये गिवन है। अब हमें इस पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ फंक्शन पे नोटिस करना है कि फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, क्योंकि हमें क्या करना है? फंक्शन का डिफ्रेंशिएट। क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को हम एज इट इज़ लिख देंगे। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स इन ब्रैकेट 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर लिख दिया। अब सेक इनवर्स लेफ्ट साइड आया तो क्या बन गया? सेक, तो ये हो गया सेक y इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब सेक को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस y, राइट, 1 अपॉन में कोस वाई, और ये टर्म हमारे पास क्या रहेगी? एज इट इज़ 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट, 1 अपॉन में कोस वाई लिख दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आपस में क्या होगा? इक्वल। कॉस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? y के इक्वल। तो जैसे ही कॉस राइट साइड जाएगा तो काय में बन जाएगा? कॉस इनवर्स में। तो ये हो गया y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1 बन गया, राइट। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास सेक इनवर्स में गिवन था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉस इनवर्स में, क्लियर। अब हम क्या करेंगे? x की प्लेस पे क्या पुटअप कर देंगे? कॉस थीटा, क्योंकि अगर 10 रखते हैं तो 2 10 स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला नहीं होता है, साइन रखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन कॉस थीटा अगर हम पुटअप करते हैं एक्स के प्लेस पे तो देखिए क्या होता है? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एज इट इज़, यहाँ एक्स के प्लेस पे हमने क्या पुटअप कर दिया? कॉस थीटा। तो क्या हो गया ब्रैकेट में? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, क्योंकि कॉस 2 थीटा के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? 4। एक है साइन में, एक है कॉस में, एक है टेन में, और एक है साइन और कॉस दोनों में। तो ये हमारा फॉर्मूला किस में है? कॉस के फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, क्लियर। देखिए ये लिखा है हमने, यहाँ बताया है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर्मूले की प्लेस पे कॉस 2 थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स और कॉस आपस में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मैंने अभी बताया था एक्स इनवर्स और एक्स वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सेम एज इट इज़ कॉस इनवर्स और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो फाइनली आपके पास क्या बचा?
y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब एज यूजुअल हमने अगर x को थीटा पुटअप करा है तो लास्ट में थीटा की प्लेस पे हम वापस से क्या करेंगे, जहाँ से पुटअप करा है वहीं से हम काई में कन्वर्ट कर देंगे x में। तो देखिए x इक्वल्स टू हमने क्या पुटअप करा है, कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई, राइट। तो थीटा की वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 एज इट इज़, और थीटा की प्लेस पे हमने रख दिया कॉस इनवर्स x। क्लियर, y इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, y का dy बाई डी। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, राइट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो हमने लेफ्ट में भी लगा दिया d बाई डी एक्स और राइट में भी क्या लगा दिया, d बाई डी एक्स, राइट, हमने एज इट इज़ लगा दिया। अब देखिए dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करा तो क्या हो गया, y का करा तो dy बाई डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट टर्म है तो क्या हो गया, आगे मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर, तो फाइनली अब आपके पास क्या बचा है, डी बाई डी एक्स इन ब्रेकेट कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर, ये बचा। अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट, ये डैश दिख रहा है, तो डैश का मतलब है डिफरेंशिएट। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ लिखा, 2 मल्टीप्लाई में है वो भी एज इट इज़। अब हमने यहाँ पे करा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट, तो उसकी प्लेस पे ये रख दिया इस फॉर्मूले से, राइट, -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली अब कैलकुलेशन कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ±-2 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।